हेलो। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जैसा। क्या हाल है आपके? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज़ आ रही है। जी सर, आ रही है। अच्छा, एक सेशन मैंने इस वजह से रखा था कि यूट्यूब के सेशन तो आपको मिल गए होंगे, इंटरेक्टिव सेशन भी होना चाहिए। तो पेपर आप लोगों का मिड टर्म का हो गया है? जी सर, हो गया है, लेकिन उसमें एक मसला था, वो हम लोगों ने बता भी दिया था। आपकी मेल मिल नहीं थी तो हम लोगों ने बाद में आपको सारे पेपर्स मेल कर दिए थे। ठीक है, वो मैंने देख लिए, काफ़ी सारे मुझे मिले हैं। और सर वो क्वेश्चन 2 पे इशू था, क्वेश्चन 2 में अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो फिर हम लोगों ने सिर्फ हेल्प डेस्क को मेल कर दी थी। आपकी मेल रात को मिली है। अब होप अच्छा, सो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। हाँ मैं उसको देख लूँगा। बाकी मेरे ख्याल में सारे स्टूडेंट्स की तो नहीं है उस पे, जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी शायद उन्हीं की है। सर सबका किसी का भी मुझे भी क्वेश्चन 2 क्या पे सर, uploading सर नहीं किसी मिला। का भी ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैंने तो टेक्स्ट बॉक्स में भी वो कर दिया और आपको मेल भी कर दिया। अच्छा चलो, अच्छा किया, ईमेल कर दी तो मैं ईमेल से देख लूँगा ना, वहाँ से फिर उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, मैं उसको देख के सही है। पेपर चेक कर लूँगा। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, आज आज के सेशन मैंने रखा है ना, वो बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको बता दी थी कि टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में सारे आ गए तकरीबन, ऑनलाइन हो गए। थ्री तीन नहीं सब आ रहे हैं। आ रहे हैं इसका, फिर अभी मैं सेशन की बात नहीं करूँगा। और 3:15 का मैंने टाइम रखा है, ये 3:15 से स्टार्ट हो जाएगा सेशन। जो ऑनलाइन हो रहे हैं वो ऑनलाइन होते जाएं, मेरे पास आ रहे हैं सारे के सारों के मैसेजेस। मोहम्मद अबरार, अच्छा टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? मेरे ख्याल में 50 के करीब है स्टूडेंट सारे। हाथ जी सर। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग? सर आपकी आवाज़ थोड़ी कट हो गई थी। हाँ मैंने कहा कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग टोटल? सर अराउंड 50 to 55 हैं। हाँ इतने स्टूडेंट्स तो हैं। सर ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो 41 पार्टिसिपेंट सर, तकरीबन पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे है। व्हाट्सएप ग्रुप में तो तकरीबन सारे ही हैं, जूम पे भी सारे ही हैं। ये सर अरे जूम पे भी आ सर रहे हैं ऐसा सर। ऐसा भी आया नहीं है सारे। आ रहे हैं, मेरे ख्याल में 10 स्टूडेंट्स हो गए। ये 13 हो गए, 14। अच्छा, बाकी जो टीचर्स हैं वो भी आपके जूम पे सेशन ले रहे हैं? सर वो मिक्स लेते हैं। हाँ मैं मेरी कोशिश ये होती है कि पहले मैं थोड़ा समझा दूँ, फिर हम उसको डिस्कस कर लें, ताकि कोई क्वेश्चंस हो, आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो फिर उसको हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर। आवाज़ तो आ रही है ना आप सबको? यस यस सर। सर। यार ये खांस कौन रहा है? खांसने वाले से डर लगता है असल में आज। नहीं सर, बस वो हाँ थोड़ा शकील। कोल्ड ड्रिंक की वजह से थोड़ा हो जाता है। मजाक।
और आपका आप लोगों की सब तरफ खैरियत है? अच्छा, सारे स्टूडेंट्स यस सर, खैरियत है अभी तो। कराची में ही है सारे आप लोग, या कोई आउट ऑफ कराची? सर कुछ है वो इंटीरियर में, घर में जो इंटीरियर से आए हुए थे ना। हाँ, इंटीरियर की भी इंटीरियर से इनके होंगे, तो वो इस पे जूम पे आ जाएंगे ना? जी जी सर, जूम पे तो आ जाएंगे। मैं चार्जर लगा लूँ, मैं चार्जर चार्ज ताकि वो चार्जिंग ख़त्म ना हो जाए। जी जी सर, बिल्कुल। हेलो। हेलो जी सर। हाँ, 16 हो गए हैं बस भाई, हमारे पास बस 5 सर। मिनट रह गए, उसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। जी सर। स्टार्ट करें। अच्छा, आप में से अगर किसी की यस वीडियो सर। जी सर, कर हाँ, वीडियो ऑन है तो वीडियो ऑफ कर लें। दो ऑफ ही है। ऑफ ही है ना? हमारे पास 21 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। अच्छा,
अच्छा लेट अस स्टार्ट। मैं एक पहले तो मैं डिस्कस कर लूँ कि टेक्निकल रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। टेक्निकल रिपोर्ट आपने पढ़ ली थी और उसमें हमने जो ज़्यादातर पढ़ा था वो पढ़ा था कि भाई टेक्निकल रिपोर्ट क्या होती है। फिर मैंने आपको इस जो मेन फोकस है ना वो है हमारा इसका जो कंटेंट्स है, और कंटेंट्स में जो है वो मैं आपको एक स्क्रीन भी शेयर कर लेते हैं हम। ठीक है, स्क्रीन सबको नज़र आ रही होगी? स्क्रीन सबको यस सर। नज़र आ रही है ना? तो स्क्रीन यस सर। सर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। टेक्निकल रिपोर्ट क्या होती है ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, ये इसके कंटेंट्स हैं। इंट्रोडक्शन, टेक्निकल रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन, उसका ऑब्जेक्टिव, फिर उसका फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया फ़र्ज़ किया, और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आपने उसको प्रेजेंट करना है, तो उसकी प्रेजेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटेशन के लिए बाकायदा प्रेजेंटेशन का काम एक पूरे पर्सन को लगाया जाता है, यहाँ तक भी, यानी इसके लिए आपको एक पूरा जो है स्पेशलिस्ट। सर आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है। आवाज़ आ रही, अब आ रही है? हेलो हेलो, यस सर। सर आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी सही है अटक सर, रही आवाज आ है, रही कट है। शायद मेरे ख्याल में लोड ज़्यादा आ गया, इस वजह से आवाज़ कट रही होगी। ठीक है, अब आवाज़ आ रही है? एक मिनट। जी सर। बोल भी सकते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी हेलो, जी सर आ रही है आवाज। आवाज़ आ रही है? आ रही है यस सर, आ रही है। आ रही है है। सर। अब साफ है आवाज़? जी जी सर सही है। लेकिन मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सही है सर सर, आ आवाज रही आ है रही है अब। आवाज। एक मिनट, मेरे पास स्टूडेंट्स अच्छा, आप स्टार्ट करते हैं वहीं से। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अबाउट कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। इन कंटेंट्स के अंदर हमारे पास मेन जो फोकस होता है, एक तो इसका फॉर्मेट। ठीक है, आप आवाज़ क्लियर है मेरे ख्याल में? हेलो जी सर, आवाज आ रही है। जी सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सवा अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूँगा वो ये है कि हमारे पास जो है वो टाइटल पेज, हमने इस पे बहुत डिस्कस किया, मैंने आपको सेशन मार्क पढ़ाया भी था। समरी क्या होती है, जी समरी में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, समरी के हवाले से मैंने यूट्यूब पे आपको वीडियो भी डाली थी। समरी समरी मुझे कोई कोई स्टूडेंट एक बता दे। दानियाल, आप बता दें कि व्हाट इज द समरी ऑफ द टेक्निकल रिपोर्ट एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। हेलो यस सर। दानियाल। सर समरी में हमारे पास, यस सर, समरी में हमारे पास रिपोर्ट का जितना सम होता है, जितना सम अप होता है कॉन्साइज करके, और इन डिटेल वे में हम उससे प्रिसाइज करते हैं पूरी रिपोर्ट को, और जो भी उसका आउटकम सारे होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो रिजल्ट होता है, आप जिस पे रिसर्च की होती है टॉपिक, और उसका रिजल्ट, और आपने वो रिजल्ट कैसे निकाला, उस सबको समराइज करके लिखते हैं। ठीक है, फर्ज किया मैं आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर पे जो है वो आपने जो उसका फर्स्ट पेज है जिसमें जो रीडर है उसको पढ़ेगा, जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, वो आपकी समरी होती है।
क्योंकि डिटेल में बंदा बाद में जाता है, पहले उसकी समरी पढ़ता है। ठीक है, आपने पूरा पूरा थीसिस लिख दिया, लेकिन जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो समरी पढ़ के होता है। तो समरी कैसी होनी चाहिए? अच्छा, हमारे यहाँ अगर मैं जनरल रिपोर्ट की बात करूँ, एक जनरल पब्लिक रिपोर्ट होती है, आपने कोई भी चीज़ बनाई उसको लोगों के सामने पब्लिश कर दिया, जैसे आजकल कोरोना की बात चल रही है। तो अगर नॉन टेक्निकल आपका किसी किसी के सामने कोई चीज़ अपनी रिसर्च लेके आनी है और वो नॉन टेक्निकल है, तो नॉन टेक्निकल के लिए आप जो है वो नॉन टेक्निकल समरी बनाते हैं, जिसको हम NTS कहते हैं। ये मैं आप समरी समरी आपको नजर आ रही मैं क्या होगी कह रही हूँ? 3.2 पे। तो समरी में जो है अगर आपका टेक्निकल है, यानी आपका जो रीडर है जिसको आपने जमा कराई है समरी, इस टेक्निकल पर्सन, तो आपको वो उसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म्स डालनी पड़ेगी समरी के अंदर। लेकिन उसके अंदर सारे वो नहीं डालने, आपने पूरा एल्गोरिथम उठा के समरी के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ दो लाइनें इंट्रोडक्शन की, दो आपके मटेरियल मेथड की होती हैं, और दो जो होती है हमारी वो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन की होती है। तो समरी शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और समरी इज जस्ट बाज दफ़ा हम जो समरी जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट से पहले लिखते हैं। यहाँ पे भी आपको 3.3 पे टेबल ऑफ कंटेंट शो हो रहा है और 3.2 पे समरी शो हो रही है। तो इसका मतलब समरी कम्स फर्स्ट बिफोर टेबल ऑफ कंटेंट, फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, फिर उसका इंट्रोडक्शन आएगा। लेकिन समरी में याद रखिएगा कि समरी में आपको इंट्रोडक्शन यानी 3.4, टेक्स्ट बॉडी 3.5 और आपका कंक्लूजन रिकमेंडेशन है 3.6। इन तीनों जगहों से उठा के तकरीबन दो लाइनें आपने इसके अंदर, या 3 लाइनें जो हैं जो आप इम्पोर्टेंट समझते हैं उसके अंदर डालेंगे। फिर दूसरी बात ये बता दूं, इफ़ योर ऑडियंस या इफ़ योर रीडर इज नॉन टेक्निकल पर्सन, आवाम के सामने आपने अपना कोई ऐसा कारनामा किया है कि आप टेक्निकल पीपल के सामने लेके आ रहे हैं, तो वो आपकी टेक्निकल बात नहीं सुनते, देन यू मस्ट राइट समरी, जिसको हम कहते हैं NTS, यानी नॉन टेक्निकल समरी है। और अगर आप स्पेसिफाइड है तो फिर आपको उसके अंदर टेक्निकल बातें डालनी पड़ेगी, लेकिन उसके अंदर कोई फार्मूला पूरा उठा के नहीं डालना, आपने जो है पूरा एल्गोरिथम नहीं लिखना। आपने सिर्फ उस समरी के अंदर बताना है कि आई यूज दिस, और आपने आर्टिफिशियल AI के थ्रू कोई नई चीज़ आइडेंटिफाई की। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आजकल वो सबके उसमें कोरोना ही चल रहा है। अगर पाकिस्तान में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जो है काम किया और उसने कहा कि यार मैं एक ऐसी चिप बनाऊंगा या मैं ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करूंगा जिस पे जो है मेरे थीसिस जो है, मेरे मास्टर्स की थीसिस या मेरे PhD की थीसिस इस बात पे है, तो मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट करूंगा जो कि आप उसके अंदर ब्लड सैंपल लगाएंगे, यानी ब्लड सैंपल लगाने के बाद वो आपको बता देगा कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो सॉफ्टवेयर आपने बनाया, उसके साथ उसको इलेक्ट्रॉनिक के साथ उसको कनेक्ट किया, और उसके बाद जो है वो मतलब एक पॉजिटिव भी है। फिर ये ऐसा काम है जो कि एक जनरल पब्लिक के सामने आपने लाना है, तो आप उसको बताएंगे कि भाई मैंने ये काम कैसे किया, और लेकिन आप उसके अंदर टेक्निकली जो है वो समरी के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है, अगर वो जनरल पब्लिक, हाँ अगर इसी काम को आपने कहीं बाहर भेजना है, फर्स्ट किया USA के अंदर प्रेजेंट करना है और टेक्निकल पीपल्स के सामने आपने उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, देन यू पुट बिट टेक्निकल। समरी के अंदर कभी भी आप अपने फॉर्मूले, हाँ मेथड लिखते हैं कि मैंने AI के थ्रू ये काम किया था, AI के अंदर आपने कौन से एल्गोरिथम के थ्रू काम किया था, कौन सा मेथड लगाया था, तो ये सारी बातें आप इसके अंदर डालेंगे। तो समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समरी आपकी अट्रैक्शन है, टाइटल पेज के बाद समरी जो है वो अट्रैक्शन होती है। और समरी आपने कैसे बनानी है, समरी की बेसिस पे जो है वो आपका जो रीडर है वो इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट बॉडी और कंक्लूजन पढ़ता है। ठीक है, तो समरी इंपॉर्टेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में मुझे कोई भी एक स्टूडेंट, अरीबा आप बताइए, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो है वो हम क्या क्या चीज़ें ऐड करें? टेबल ऑफ कंटेंट को फर्दर हम किन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं? सर टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या हमने जो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है along with their पेज नंबर्स, तो उस हिसाब से उसमें हेडिंग्स के साथ बता दें ताकि रीडर को इजीली अवेलेबल हो जाए कि इस पेज नंबर पे ये टॉपिक मौजूद है। यानी ठीक है, नहीं देखें, टेबल ऑफ कंटेंट में आपने एक तो डाल दिया कि आपको एग्जैक्ट उसी पेज पे उस पर्सन का नाम, सॉरी वो आपका एग्जैक्टली उस पेज पे वही हेडिंग मिल रही है जो रीडर है उसको। ठीक है, और टेबल ऑफ कंटेंट में क्या आ सकता है? एक तो आपने उसको क्या कहते हैं, इसको अपेंडिक्स भी कहते हैं, अपेंडिक्स तो आखिर में आता है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपने पेज कंटेंट डाल दिए, इसके अलावा 2 चीजें इसके अंदर और आती हैं, वो बताएं क्या आती सर बिब्लियोग्राफी, है? जी, बिब्लियोग्राफी
क्या थी एक तो, जोर से बोलिएगा। बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी किसके अंदर? बिब्लियोग्राफी तो आखिर में नहीं आती। सर टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हम एक तरह से भी बता देते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, अगर हम एक कवर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो बिब्लियोग्राफी जिसने कहा है वो क्या टेबल ऑफ कंटेंट में आता है? हेलो हेलो जी सर। हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट में बिब्लियोग्राफी आएगी? तो एंड में आती है। एंड में आती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में आपकी बिब्लियोग्राफी नहीं आती। टेबल ऑफ कंटेंट में जो ज़्यादा चीज़ें आती हैं, एक तो आपका पेज कंटेंट आता है, यानी एक ऐसा कंटेंट आपने बनाया जिसके अंदर जो है वो अच्छा, मैं एक चीज़ और भी दिखा सकता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ से स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही होगी, ये मैंने वर्ड की फाइल खोली, ठीक है। वर्ड की फाइल खोलने के बाद यहाँ पे जो रेफरेंसेस हैं, ये देखें, रेफरेंसेस मैंने खोला तो यहाँ पे आपको साइड में एक टेबल ऑफ कंटेंट नजर आ रहा है, नजर आ रहा है आप सबको? सर अभी तक ओपन नहीं हुई। नहीं, मैंने तो स्क्रीन शेयर की हुई है आपको। अभी तक तो सर कंटेंट में ही बैठे हुए हैं, आगे की वर्ड से ही सर अभी तक तो वही कंटेंट वाली स्लाइड इंडेक्स ही नजर आ रहा है बस। पहले शेयर की थी। एक मिनट इंडेक्स नजर आ रहे हैं बस। मैं स्क्रीन शेयर खोल रहा हूँ, स्क्रीन शेयर तो खुला हुआ है मेरा, और यहाँ पे जो मैंने वर्ड की फाइल खोली हुई है, नजर आ रही। नजर आ रही है वर्ड की फाइल, वर्ड की फाइल ओपन की हुई है, नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं सर वर्ड की फाइल नहीं आ रही। नहीं आ रही, एक मिनट मैं इसको, हाँ ये नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं स्क्रीन, एक मिनट मैं करता हूँ इसका। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर पे जाके, ये सर अब आ जाएगी, वो पहले आपने शायद वो खोला हुआ था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहाँ मैं कैसे करूँ इसको, न्यू शेयर, हाँ अब आ जाएगा। अब मेरे ख्याल में नाउ इट इज क्लियर, अब आ रही है सबको? ये अब सर वर्ड फाइल तो खुल गई। खुल गई मेरी वर्ड मेरी फाइल नजर आ रही है। नजर आ रही है। देखिए मैं यहाँ से ये जो टूल बार है इसके अंदर जो आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, और यहाँ पे आपको रेफरेंसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। रेफरेंस के अंदर ये बिल्कुल, जब ये देखें होम पे था, मैं जब रेफरेंस पे आया तो यहाँ पे आपको कोने में क्या नजर आ रहा है? टेबल ऑफ कंटेंट नजर आ रहा है। तो ये वर्ड के अंदर जो है ये सेल्फ जनरेटेड भी होता है, यानी ऑटोमेटिकली भी होता है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, अगर मेरे पास कोई फाइल है तो वो खुद ब खुद हेडिंग देना शुरू कर देगी, ये कंटेंट्स आ जाएंगे, यानी इसके हेडिंग 1, हेडिंग 2, कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ सब हेडिंग्स होती हैं, वो आपने एडजस्ट करनी है। मैं अपनी कोई रिपोर्ट खोल लेता हूँ, अगर मेरे पास पड़ी है तो मैं आपको हेडिंग भी दिखा देता हूँ इसकी। मेरे पास थीसिस भी अगर पड़े होंगे तो आपको दिखा दूंगा। अच्छा, ये चाइनीज की एक रिपोर्ट हमने बनाई थी, तो इस पे काम क्या किया, एक मिनट। ये हमने काम किया था, वह छोटी सी क्या कहते हैं उसको, ये एग्जीक्यूटिव समरी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव समरी से पहले इसमें मैंने ये टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको ऑटोमेटिकली जो है वो स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? हेलो, नहीं सर। नहीं नजर आ रही? जी सर आ रही है। आ रही है। वो जो मैंने अभी फाइल खोली थी वो नजर आई आपकी, आपको? नहीं नहीं सर फाइल नहीं दिख रही। अच्छा, फाइल नहीं दिख रही। चलें, बहरहाल नहीं ये सर। कि अगर कोई फाइल है और उसका आपने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है तो उसका तरीकेकार ये है कि एक फाइल मैं खोल के ओहो, यहाँ लिखा है कि स्क्रीन शेयर हैज स्टॉप्ड एज द शेयर्ड विंडो इज क्लोज्ड। मुझे नहीं पता कि शेयर्ड विंडो क्यों क्लोज कर दी उन्होंने।
अब नजर आ रही है वाली फाइल डाया रिसाइकलिंग की? यस सर। आपको नजर आ रही है ना? ये तो इसका टाइटल पेज हो गया, ठीक है, ये टाइटल पेज हो गया, और ये इस तरह जिस कंपनी ने काम किया था उसका नाम हो गया। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है, आपको सेकंड नंबर पे टेबल ऑफ कंटेंट नजर आ रहा होगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है इसके अंदर टाइटल, ये सारे टेबल आ गए कि आपने किस पेज पे क्या चीज़ है, और ये हेडिंग्स हैं और इसकी सब सब हेडिंग्स हैं। इसके बनाने का तरीकाकार ये होता है, देखें, जस्ट मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये मैंने इस पूरी फाइल का टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो बजाय इसके कि मैं एक एक हेडिंग को जाके लिखूं, ये स्टार्ट हो रहा है सेकंड पेज से, देखें इधर, ये स्टार्ट हो रहा है थर्ड पेज से। रिपोर्ट जो है वो थर्ड पेज से स्टार्ट हो रही है, और मैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू हेडिंग। ये इसकी ये सब हेडिंग है और ये इसकी टाइटल हेडिंग है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके अंदर वर्ड के अंदर एक फंक्शन है जिसको हम यूज करके इस बॉदरिंग से बच सकते हैं, मतलब इतनी जो मेहनत हमें करनी पड़ेगी उससे हम बच सकते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है, जस्ट गो टू द रेफरेंस, आप रेफरेंस पे गए और वहां पे जाके आपने टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया, अब वो आपसे ऑटोमेटिकली मांगेगा, यानी आप इस फॉर्मेट पे रखना चाह रहे हैं, इस फॉर्मेट पे रखना चाह रहे हैं, या वो इस फॉर्मेट पे रखना चाह रहे हैं। फर्स्ट किया मैं फर्स्ट फॉर्मेट पे रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको जस्ट क्लिक करूंगा, तो ये उसने एक, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने जो है वो एक टेबल ऑफ कंटेंट खुद ही जनरेट करके दे दी ऑटोमेटिकली। देखें एग्जेक्टिव समरी कितने कौन से पेज पे है, थर्ड पेज नंबर थर्ड पे है। इसी तरह जब आप चलते जाएंगे तो ये आखिर तक आपको पूरी, फर्स्ट किया 36 पेज की एक रिपोर्ट है, तो ये आपको एवरी पेज, यहाँ से आप इसको वेरीफाई क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। पर क्या लिखा है, मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो आप ये पेज नंबर 32 पे है, तो अगर 32 को जाके देखेंगे तो यहाँ आपको 32 पे ये 32 है, ये सर ये दोबारा बता दें कैसे करेंगे? मैं बता देता हूँ। अच्छा देखें दोबारा, ये आपका टाइटल पेज हो गया, ये फर्स्ट टाइटल पेज हो गया, ठीक है। इसके अंदर कोई पिक्चर लगानी तो वो भी लगा सकते हैं आप। दूसरे नंबर पे जब आपका टेबल ऑफ कंटेंट आता है तो उसके अंदर एग्जेक्टिव समरी से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एग्जेक्टिव समरी जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट से पहले देते हैं, ठीक है, एग्जेक्टिव समरी शुड बी रिटन बिफोर द टेबल ऑफ कंटेंट। लेकिन यहाँ क्योंकि वो जो एजेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि टेबल ऑफ कंटेंट आप पहले देंगे, तो टेबल ऑफ कंटेंट, अच्छा बनाने का तरीका कार्य होता है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ एक दफ़ा ताकि आपको बनाने सीखने में आसानी हो। ये मैंने यहाँ से इसको राइट क्लिक किया, ये आ जाएगा ऑप्शन। तो आ जाओ इस पे जाएंगे, सॉरी यहाँ गया मैं, नहीं टेबल कैसे डिलीट होगी, कैंसिल, ये रिमूव टेबल कंटेंट, ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। इसका तरीका कार क्या है, एक मिनट, कुछ दो लोग आए हैं, इनको कैसे ऐड करूं, अच्छा बाद में करते हैं इनको। यहाँ मैं गया, यार ये लोग लेट आ रहे हैं, नसीर और माज। इनके ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं, वो ऐड नहीं हो पा रहे, तो उनको ऐड कर लें। अच्छा हाँ वो मैं पहले ऐड कर रहा हूँ ताकि सारे ऐड हो जाएं। नसीर और माज आपने ज्वाइन कर लिया? यस सर, नसीर तो आ गए। ठीक है, चलें इधर देखिएगा, ये एक रिपोर्ट पे ये आवाज मेरी डबल हो रही है, अच्छा हो गई सर, हो गई, सही हो गई। सही हो गई। अब देखिए ये रिपोर्ट है, टेबल ऑफ कंटेंट पे मैं गया, एक क्वेश्चन किसने पूछा था, अरीबा आपको समझ नहीं आया था? सर मैंने पूछा था। हाँ तो देखिए इधर मैं जस्ट एक रिपोर्ट से ऊपर पहला पेज, यहाँ पे आया, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट पे गया और जस्ट मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट, ये टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ, ये टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब समझ में आया? सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ बार पे जाके रेफरेंसेस में जाएंगे, वहाँ पे इसको यहाँ थोड़ी स्पेस देंगे, इस जगह पे स्पेस दे के यहाँ पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है, वो आपसे ऑप्शन पूछेगा और टेबल ऑफ कंटेंट बना देगा। लेकिन इसके लिए इससे पहले एक मेहनत है थोड़ी सी, वो मेहनत ये है
कि आपने इसमें जाके ये जो हेडिंग्स हैं, नजर आ रही हैं आपको हेडिंग्स, हेडिंग है सब जी सब हेडिंग। सर। टाइम थोड़ा रह गया, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। हेडिंग्स पे जाके आपने क्या करना है, जैसे फर्ज किया ये होम है, देखिए मैंने ऊपर ना इस जगह पे ये आपके पास वन, ये जहाँ पे मेरा एरो है माउस का, नॉर्मल, नो जी स्पेसिंग, हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, जस्ट आप होम पे जाके ना आप फर्ज किया ये फर्स्ट वाली हेडिंग, जब मैं एग्जेक्टिव समरी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऊपर क्या दिखा रहा है, हेडिंग 1। हेडिंग 1 दिखा रहा है, गुड। अच्छा इसी तरह जब इसको आपको सेट करना है पहले, यानी एग्जेक्टिव समरी को सिलेक्ट करके आप हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे। ये मैंने एग्जेक्टिव समरी सिलेक्ट की, अगर मैं इसको हेडिंग 1 बना दूंगा तो ये मेरी मेजर हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। तो जी पहले मैंने सर। टेबल ऑफ कंटेंट पे जाने से पहले मैंने सारी सेटिंग की है, यानी एग्जेक्टिव समरी को, ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है तो इसको मैंने फर्स्ट हेडिंग कर दिया। फिर मैं नीचे आया, ये फर्ज किया ये सब हेडिंग्स है इसकी, ठीक है, ये सब हेडिंग्स है, टाइटल एंड लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द प्रोपोनेंट, ये सारी सब हेडिंग्स है। तो जब जब अब देखें मैं जब इस पे टाइटल एंड लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या ऊपर क्या शो कर रहा है, हेडिंग 2। हेडिंग 2, ठीक है। इसी तरह नेम ऑफ द प्रोपोनेंट पे हेडिंग 2, ये सेटिंग आपने करनी है ताकि आपके लिए, देखें जब आप इसमें क्या आसानी होती है कि जब आप सारा कुछ लिख लेते हैं तो वो आपको खुद ब खुद जनरेट करके देता है। अब एक मैं इसकी भी सब हेडिंग दिखाता हूँ आपको, 6, 7 ये मेरी एग्जेक्टिव समरी चल रही है। इसके बाद ये जब मैं इंट्रोडक्शन पे आया, देखिए मैं इंट्रोडक्शन पे क्लिक करूंगा तो क्या दिखा रहा है ऊपर, नेक्स्ट चैप्टर है, क्या दिखा रहा है आपको, हेडिंग हेडिंग 1। हेडिंग 1। ठीक है। जब आप पर्पस ऑफ रिपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है, हेडिंग 2। तो ये चीजें आप पहले एडजस्ट करेंगे, उसके एडजस्टमेंट के बाद फिर हम क्या करेंगे, अच्छा इसकी इसकी सेटिंग करने के बाद मुझे कोई सब हेडिंग नजर आती है, फर्ज किया ये मैं आया इस पे लोकल फ्लोरा पे, ठीक है। लोकल फ्लोरा पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ क्या दिखा रहा है, वो हेडिंग 3। हेडिंग 3, हेडिंग यानी 3। दिस इज द मेन हेडिंग, दिस इज द सब हेडिंग, और ये उसकी सब हेडिंग की भी सब हेडिंग है। यानी जैसे कहते हैं ना नौकरों की चाकर और चाकरों की किशकिश, तो ये समझे हेडिंग 3 वही चीज है। वी हैव लोकल फ्लोर है, लोकल फाना अगर मैंने लिखा है तो मैं इसको सब हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ अंडर सब हेडिंग, तो उसका तरीकाकार ये होता है। फर्दर आपने हेडिंग 4 और हेडिंग 5 तक आपके पास ऑप्शन है, यू कैन गो, लेकिन सबसे पहले आप इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। आपने जितने भी हेडिंग्स दी हुई हैं उसको आपने अगर उसका नंबरिंग करानी है, और इस हेडेक से बचने के लिए कि आप इसको पहले लिखें, फर्ज किया आपने ये एक मैनुअली ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आप एग्जैक्टिव समरी लिखेंगे फिर उसका नीचे नंबर डालेंगे और फिर अपने पास नोट डाउन करेंगे। ये बॉदर करने से बेहतर ये है कि आप सिंपल पहले इन हेडिंग सेट करें, और हेडिंग सेट करने के बाद यू कैन गो टू द मेन पेज, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करें बाय गोइंग टू द रेफरेंस सेक्शन। वहां जाके जब सेटिंग करेंगे तो वो आपको खुद ब खुद ये देखें, एग्जीक्यूटिव समरी मेन हेडिंग, इंट्रोडक्शन मेन हेडिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मेन हेडिंग, और फिर उसके अंदर फर्ज किया एग्जीक्यूटिव समरी है तो ये उसकी सब हेडिंग्स है, ठीक है। और उन सब हेडिंग्स के अंदर आपको यहाँ देखें पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये दिस इज द सब हेडिंग ऑफ द सब हेडिंग, यानी रिकमेंडेशन की भी एक सब हेडिंग है और उसका पेज नंबर ये है। तो मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 40 मिनट्स थे, 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है बस। सर एक चीज, सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट जल्दी जल्दी पूछ ले, जल्दी जल्दी, या सेशन एक और रख लूँ सर। मैं इसके बाद। सर एक चीज मैं बता दें, जो मिड टर्म में क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड नहीं हो रहा था वो हमने मेल कर दिया, आप वहां पे देख लीजिएगा प्लीज, मैं क्योंकि उसको उसे देख लूँ। हैंड रिटन किया था आपने और वो अगर आपने मेहनत फिर हाँ इस नहीं तरह नहीं चली गई। बता दिया सर को, बता नहीं दिया। ठीक है, वो स्टूडेंट है, वो ठीक है। उसके हवाले से और किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी हो कि भाई मुझे, मैं उसको सर ईमेल पे, सवाल मुझे पूछना था, जी जी मुझे क्वेश्चन पूछना था सर एक। सर जैसे कि लेट बस सपोज आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं, आप जो रिपोर्ट बना रहे हैं ये तो बिल्कुल एक मतलब सिंपल फॉन्ट्स के साथ एक रिपोर्ट है, सही सही है। मतलब क्या अगर अगर रिपोर्ट हमें किसी भी फर्म के, अगर हमें किसी प्रोजेक्ट की कोई रिपोर्ट बनानी हो, सही है, और वो रिपोर्ट के अंदर, हाँ बोले, रिपोर्ट के अंदर क्या, हेलो, टाइम बिल्कुल कम है, 2 मिनट्स है मेरे पास, हेलो, कट गया। आवाज आ रही है सर? हाँ मुझे आ रही, बोलें जल्दी, हेलो हाँ बोले बोले जल्दी, हेलो। हेलो मुझे हाँ आवाज आवाज आ रही है। आवाज
मुझे हेलो आ रही है, सर। हाँ मुझे आ रही है, मुझे आ रही है। अच्छा इसको ऐसा करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन सर है, आवाज आ रही है? हेलो। टाइम आउट हो रहा है मेरा, तो इसको फिर अगले उसमें सेशन में रख लेते हैं, ठीक है? कल मैं इंशाल्लाह ठीक है दोबारा रख सर। लूंगा, कल मैं दोबारा रख लूंगा। सर ये मैसेज कर देंगे ना आपको वहाँ पे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे, फिर आप इनका हाँ रिप्लाई बस कर ठीक है, मैं दीजिएगा। रिप्लाई कर दूंगा क्योंकि मेरा टाइम शॉर्ट है, 1 मिनट रह गया है। ठीक है, 40 मिनट जूम ऑफर करता है। ओके 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 ठीक है सर। ठीक है, ओके फिर सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। कैसे आएगा ये?